जय माता जी, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर लिखिए। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है और माता रानी से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने-अपने घरों में अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि का प्रथम दिन। क्या करें, क्या नहीं करें? कौन-सी पूजा करें? पूजा में भोग क्या लगाएँ? वस्त्र किस रंग का पहनें? किन-किन बातों का प्रथम दिन रखें ध्यान? और किन-किन कामों को बिल्कुल भूलकर भी ना करें, माता रानी हो जाएँगी नाराज़। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके प्रथम दिन नवरात्रि की सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होने वाला है। आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिए, सारी बातों को नोट कर लीजिए ताकि आपसे कोई भूल कर भी गलती ना हो। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, नवरात्रि का प्रथम दिन जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 हो रहा है और इसका समापन 27 मार्च 2026 को हो रहा है। तो नवरात्रि का प्रथम दिन 19 मार्च से शुरू हो रहा है। तो इस दिन इससे पहले नवरात्रि से पहले आप कुछ बातों का ध्यान दें क्योंकि वीडियो ये आपको पहले ही प्राप्त होने वाला है। तो नवरात्रि से पहले घर की जितनी गंदी चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल कर जैसे कूड़े-कबाड़ इत्यादि रफ़ चीज़ें जो हैं उसे बाहर निकाल के कबाड़ी को बेच दें या हटा दें। दूसरा नंबर पूजा घर की साफ-सफाई विधि-विधान से कर लें। तीसरा नंबर का खाने की फलाहारी जो चीज़ें हैं वो पहले ला के रखें, ताकि उसके बाद आपका ध्यान इधर-उधर ना हो और पूजा में पूरा ध्यान आप लगा पाएँ। 5वाँ बाहर की कोई भी चीज़ भूलकर भी ना खाएँ, सामान घर लाएँ और बनाकर घर ही खाएँ साफ-सुथरा। अगर आपको कोई दिक्कत और परेशानी है, व्रत भी रहना चाहते हैं और फल भी लेना चाहते हैं, तो किसी ऐसे होटल या ऐसी दुकान से खाएँ कि जहाँ की साफ-सफाई आपको पता हो और बेहद अच्छे से साफ-सफाई होती हो। तो वहाँ का फलाहारी आप करें तो पैसा दें और वेटर को भी कुछ पैसे ज़रूर दे दें, ताकि आपके व्रत क्षीण ना हो और आपके दिए हुए पैसे से जो वो आपकी सेवा में भाव पानी वगैरह देता है, साफ-सफाई करता है, उसका भाव पूरा हो जाए। पहले से तैयारी करके रखें, घर की दीवारों को, घर के पुराने कपड़ों को, पर्दों को, खिड़कियों को साफ-सुथरा करके रखें। माता रानी का आगमन है, ये कामाख्या पूजा है और माता रानी का विशेष आशीर्वाद आपके परिवार पर बनता है। कहते हैं देवी हर रूप में होती है, लेकिन घर की देवी जो है वो भी पूजनीय होती है जब आत्मविश्वास और त्याग समर्पण ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप आत्मविश्वास के साथ माता की सेवा करें और समर्पण के साथ करें। आपको भी आपकी इच्छाओं के अनुसार आपकी भी इच्छा पूरी होगी और इच्छाओं के अनुसार आपको भी वर प्राप्त होगा। अब चलिए जानते हैं कि पहले दिन से नवरात्रि 19 तारीख यानी 19 मार्च 2026 पहला दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ साफ वस्त्र पहनें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें। तीसरे नंबर पर साफ स्वच्छ वस्त्र सफ़ेद रंग का पहनें, माता का चौकी लगाएँ, वास्तु का ध्यान रखते हुए, फिर माता की मूर्ति को दाहिने साइड बाएँ साइड गणेश जी को और दाहिने साइड हनुमान जी को, बीच में माता जी को रखें, सामने गौरी गणेश को रखें, बाएँ साइड कलश को रखें, दाहिने साइड अगर तेल और तेल का दीपक है, तिल के तेल का दीपक है, तो दाहिने साइड और घी का दीपक है, तो बाएँ साइड रखें। इस तरह से भोग की थाली बीच में रखें और कलश में आप आम का पल्लव, अशोक का पल्लव, 1 सुपारी, 1 सिक्का और 1 कमल गट्टा डालकर रखें, अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए। अगर इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, तो पाठ का अर्गला, किलक और उसके पहले शापोद्वार जो होता है, उसको करें। फिर माता के प्रथम अध्याय का उस दिन शुरुआत करें क्योंकि प्रथम दिन प्रथम अध्याय बेहद महत्वपूर्ण होता है। मंत्र में 9 अक्षर का ये मंत्र है, लेकिन 3 देवियों का है, माता सरस्वती, माता कालिका और माँ दुर्गा का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये मंत्र बीज मंत्र है। इसका आवाहन करने से माता दुर्गा आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करती हैं और आपके शरीर की कुंडली जो चक्र होता है वो भी खुल जाता है, ज्ञान इंद्रियाँ खुल जाती हैं, 7 चक्र जागृत होने लगते हैं। तो इन मंत्रों का जाप करें। भोग में सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाएँ, जैसे गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ, सफ़ेद दही, दूध इत्यादि मलाई, रसमलाई ऐसे साफ-सुथरी चीज़ें जो हो, जो आपको पता हो, तो भोग में इन चीज़ों को मखाना सफ़ेद नारियल
तो इन चीज़ों को भोग लगाएँ, सफ़ेद वस्त्र पहनें, फिर माता का आवाहन करें, पूजन, संकल्प इत्यादि चीज़ें करें। पंडित के द्वारा कराते हैं तो पंडित से कराएँ, अगर आप पंडित से नहीं कराते हैं तो सारी विधि-विधान मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो में लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप स्वयं से भी किस तरह से माता की मूर्तियाँ स्थापित करें और किन-किन नियमों से करें ये आपको याद रहे। याद रखें कि पूजा स्थापित रूप से करने के बाद, माँ का कलश स्थापित करने के बाद आपको इस दिन ध्यान देना है कि अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं, तो ज्योत के प्रथम दिन पर ही ज्योति जला लें, उसी समय जिस समय आप संकल्प व्रत का लेते हैं। दूसरा, ज्योति में ध्यान रखें कि एक दीपक उसके पास ज़रूर रखें क्योंकि दीपक की बाती नीचे-ऊपर करना हो तो कोई दिक्कत ना हो, दीपक खंडित ना हो। इसलिए दूसरे दीपक को उस दीपक से जला लें और जब उस दीपक को आप सही कर लें तो फिर इस दीपक से जला दें, ऐसे बाती खंडित नहीं होती है। दूसरा, इस दिन जौ ज़रूर लगाएँ, जौ बोने से घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, अन्न-धन भंडार आपके घर भरा रहता है। जौ पृथ्वी का प्रथम अनाज है, माता अति प्रसन्न होती हैं, देवी-देवताओं से ही ये प्राप्त हुआ है, तो इसलिए जौ ज़रूर लगा दें। तीसरे नंबर पर एक कन्या को भोग ज़रूर करा दें। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, तो शैलपुत्री के स्थान पर किसी कन्या को सफ़ेद चीज़ों का जो भोग लगाएँ, उससे ही संबंधित भोगों को चीज़ों को खिलाएँ और उनके पैर को धुलें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। 9 दिन 9 देवियों की पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब इसके साथ जानते हैं कि इस दिन आपको पूजा करने के बाद दक्षिणा अर्पण ज़रूर करना है। इसके साथ आप गौ सेवा करें। दूसरे नंबर पर आप इस दिन अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाएँ, जैसे लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल मत करें। शुद्ध सात्विक बने रहें, अगर व्रत किए हैं तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। कुट्टू का आटा, साबूदाने की खीर इत्यादि चीज़ें जो फलाहारी की जाती है, सेंधा नमक के साथ आप कर सकते हैं। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। इस दिन आपको व्रत बने रहने के साथ माता का मंत्र जप करते रहना है, पूजा अर्चना करते रहना है, भजन कीर्तन करते रहना है। शाम को भी आपको पूजा करके, भजन कीर्तन करके आरती और भोग ज़रूर करना है। याद रखें कि दोनों टाइम पूजा करें। पाठ आप करते हैं तो सुबह के टाइम अगर पाठ करते हैं तो ठीक है, पर दोपहर के यानी जो मध्याह्न का टाइम होता है उसमें आपका पाठ करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो उसमें करें। इसके बाद आप शाम के समय दीपक ज़रूर लगाएँ, माता को आसन के साथ आप बैठाए हैं तो इसलिए उनके में आत्मा पड़ी हुई है, मूर्ति पूजन आप कर रहे हैं तो शाम के समय उन्हें सोआएँ ज़रूर। सेवा भाव में बिल्कुल कमी मत रखें, इस तरह से अगर आप जोड़े में हैं तो पति-पत्नी मिलकर पूजा करें, माता का भोग आरती ज़रूर एक साथ करें। शाम को आप ढोलक, झाल इत्यादि चीज़ें बजाकर माता का भजन कीर्तन कर सकते हैं। शाम के समय आप नींद में माता का नाम लेते हुए सोएँगे तो पूरी रात आपकी साधना में जाएगी, यानी आपकी भक्ति में जाएगी, पुण्य का अधिक लाभ होगा। मंत्र इस दिन प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, षष्ठम कात्यायनी देवी, सप्तम कालरात्रि देवी, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री दुर्गा, यानी ये मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप प्रथम दिन माता शैलपुत्री का आवाहन करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेणम संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस तरह से आप अपने घर में याद रखें कि पूजा के साथ आपको क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है, अपशब्द किसी को नहीं बोलना है। मन लगाकर ध्यान से अगर अंतरात्मा से पूजा किया जाए माता की, तो कहते हैं माता दर्शन भी नवरात्रि में देती हैं। दर्शन देने से आपको संकेत क्या मिलेगा ये जान लेते हैं। पूजा करते समय बार-बार आपका रोना, पूजा में बाती ऊपर की तरफ तेजी से जलना, तीसरा आपके शरीर में हल्का-हल्का दर्द होना, चौथा आपके कंधे से लेकर हाथ की नसों तक फटना यानी दर्द होना, व्याकुलता अंदर होना, पूजा के पास जाकर ही आपको शांति मिले, मंत्र पढ़ते समय पूरे पसीने-पसीने होना, मंत्र जागृत अगर होता है तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं और माता का दर्शन आपको निश्चित प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक दूसरी नवरात्रि की शुरुआत करते हैं, यानी दूसरे दिन की चारिणी की। तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी। जय माता जी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।